की अदालत हिट एंड रन केस में सलमान खान के मामले में 6 मई को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में जिरह पूरी हो चुकी है और आज अदालत ने फैसले के लिए 6 मई की तारीख तय की है। और इस बारे में और जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, 6 तारीख तय की गई है, सुनवाई जिरह पूरी हो गई है। काफी अहम जिरह के वक्त काफी अहम बातें सामने आई। क्या कुछ अहम बातें हैं जिनको आप साझा करना चाहेंगे? और 6 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी होंगी सलमान खान के इस केस को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि 6 मई को वो तारीख जज ने मुकर्रर कर दी है। जो एडिशनल सेशन जज हैं जस्टिस DW देशपांडे सेशंस कोर्ट में, उन्होंने ये तारीख मुकर्रर कर दी है। अगर आप केस की थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएं तो पहले जब 2002 का ये मामला है, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में था, फिर सेशंस कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया और फिर फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाल दिया क्योंकि जो नए चार्ज इसमें डाले गए थे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पहले ये नेग्लिजेंस का केस था जिसमें मैक्सिमम 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट थी, लेकिन जब नए चार्जेस डाले गए तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और आखिरकार फिर जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मामला आया था तो इसमें फिर से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के जो चार्जेस थे वो लगा दिए गए थे और सेशंस कोर्ट में उसी के तहत ये पूरी जो रीट्रायल था वो चल रहा था। जहां तक अगर बिंदुवार अगर बात करें तो 3 बिंदुओं पर यह केस है। पहला स्पीड एक्ट मैटर है, दूसरा एल्कोहलिक क्या जो कथित रूप से सलमान चला रहे थे वो शराब के नशे में थे, कथित रूप से जो प्रोसिक्यूशन बार बार कहता आ रहा है, और तीसरा जो है वो चार्जेस को लेकर था कि जो चार्ज जो बढ़ाया गया वो चार्ज को लेकर क्या होगी। तो इन तीनों बिंदु पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने अपना सबमिशन कल पूरा कर लिया था और सबमिशन के बाद जो कोर्ट है उसने आज की तारीख मुकर्रर की थी कि आज इस पे जो डेट होगा वो डेट जजमेंट डेट जो है वो कोर्ट देगा। और फाइनली कोर्ट अभी थोड़ी देर पहले वो डेट अनाउंस कर दिया है, 6 मई की तारीख है जब कोर्ट इस मामले में जजमेंट सुनाएगा। जी, वाकई में हाई प्रोफाइल केस है। सलमान खान के इस केस पर निगाहें टिकी है। 6 मई को अब फैसला आने की उम्मीद है। जिरह के वक्त कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की बातें सामने रखी गई। ये सवाल उठा सलमान खान गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे। कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहें कि क्या क्या हुआ जिरह के दौरान? देखिए, जिरह के दौरान जो मैंने 3 बिंदु, कई सारे ट्विस्ट आए, कई सारे टर्न्स आए, कई सारे एडजस्टमेंट्स हुई। अगर आप मुख्य बिंदुओं को मानेंगे तो कुछ यू टर्न रहा इस मामले में। मसलन जिस तरह से कहा जा रहा था, जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रहा था कि गाड़ी 90 से 100 की स्पीड में थी, जो कि रविंद्र पाटिल जो कि सलमान खान के बॉडीगार्ड थे उस समय, जिनका फिर बाद में निधन हो गया, उनके स्टेटमेंट को ऑन द रिकॉर्ड लिया जाए या नहीं लिया जाए। इस बिंदु पर जो जिरह चल रही थी, इसमें टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोर्ट ने यह बोला कि उनके स्टेटमेंट को ऑन द रिकॉर्ड लिया जाएगा। आखिरी समय तक जो डिफेंस है वो कहता रहा कि उनके स्टेटमेंट को ऑन द रिकॉर्ड नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी करनी थी। फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो जानी चाहिए थी, डिफेंस को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो ये उनकी गलती है। तो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट ये रहा। दूसरा, जहां तक अल्कोहल की बात थी, तो जो बार टेंडर था जिनको कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने डिपोज किया था हियरिंग के दौरान, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उस ग्रुप पे वाइन सर्व की थी। तो डिफेंस ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने बोला कि एक ग्रुप पे आप वाइन सर्व किए, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप में जितने लोग थे उन्होंने पिया था। फिर जब सलमान खान को सीआरपीसी की 313 सेक्शन के तहत बुलाया गया कोर्ट में, तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने पानी पिया था, उन्होंने शराब नहीं पिया था। तो ये 2 बिंदु रहे। और जहां तक स्पीड की बात है, तो स्पीड की बात में ये जो डिफेंस है वो कह रहा है कि अगर 90 से 100 की स्पीड में गाड़ी थी तो गाड़ी को जब बाद में पुलिस क्रेन से लेके गई तो उसका बंपर सही था। अगर 90 से 100 की स्पीड में गाड़ी कहीं धक्का मारेगी या कहीं रैम करेगी तो उसका बंपर जो है वो डैमेज हो जाएगा और उसको पुल करके नहीं ले जा सकेगा। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु रहे इस मामले में। अब निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा, जब रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट को कोर्ट ऑन द रिकॉर्ड ले रही है, जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस है वो दोनों अपने तरह तरह के जो तर्क हैं, तरह तरह के विटनेसेस हैं, डिपोज हो रहे हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का भी इस कोर्ट में इस मैटर में कहीं ना कहीं सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है उसको कहीं ना कहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जो आरएस केसकर थे, जो आरटीओ अफसर थे जिन्होंने गाड़ी जांच की थी, डिफेंस का यह कहना है कि वो पहली इंपोर्टेड कार थी जो उन्होंने चेक की थी, उससे पहले उन्होंने कोई इंडिका कार थी वो चेक की थी। तो डिफेंस इस पे शक जता रहा है कि क्या उन्होंने जो 15 से 20 मिनट में जो गाड़ी की पूरी चेक कर ली, क्या वो सफिशिएंट टाइम था? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, कई सारी पेचीदगियां हैं, जो कि 6 तारीख को जब जजमेंट फाइनल आएगा तो पूरे जजमेंट में जाके साफ हो पाएंगे। राहुल, चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स के लिए आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो सलमान खान हिट एंड रन केस में जिरह यानी सवाल जवाबों का सिलसिला पूरा हो चुका है। अब 6 मई को अदालत